ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। वर्तमान में रूस में हुआ खुला सैन्य विद्रोह रूस के इतिहास को खंगालने पर मजबूर कर रहा है। कभी यूएसएसआर कहा जाने वाला आज का रूस बगावत के कई दौर झेल चुका है। रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश बगावत के बाद तख्ता पलट का दंश झेल चुके हैं। रूस में तख्ता पलट का एक लंबा इतिहास रहा है। इस विद्रोह ने रूस के उन जख्मों को एक बार फिर से हरा कर दिया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज रूस के दर्द की दास्तां एक बार फिर जग जाहिर हो गई। आइए रूस के इतिहास से तख्ता पलट के तथ्यों को खंगाल कर देखते हैं। रूस में 24 जून को हुई वैगनर ग्रुप की बगावत ने उसके पुराने जख्मों को कुरेद कर रख दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब रूस में तख्ता पलट की कोशिश की गई। इससे पहले भी रूस इस जख्म को झेल चुका है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर तख्ता पलट के मायने क्या है। क्या होता है तख्ता पलट? सत्ता से सेना का संघर्ष, अर्धसैनिक बलों की बगावत या किसी दल का जबरन सत्ता पर कब्जा। तख्ता पलट को देती है अंजाम। सेना कब्जा कर बनाती है असैन्य सरकार। 19वीं सदी में चलन में आया तख्ता पलट शब्द। जी हां, किसी भी देश में सत्ता के संघर्ष में जबरन सत्ता हथियाने की कोशिश की जाती है। सेना, अर्धसैनिक बलों या विपक्षी पार्टियों के जबरन सत्ता हथियाने के तमाम किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। वहीं मिलिट्री कूप जब सत्ता पर कब्जा करता है तो सेना सरकार को हटाकर अपने ही नियंत्रण वाली असैन्य सरकार को स्थापित करने का काम करती है। तख्ता पलट शब्द पहली बार 19वीं सदी में चलन में आया था। 1989 में रूस में तख्ता पलट की घटना सामने आई। बर्लिन की दीवार ढहा दी गई। दीवार गिराए जाने के पीछे वजह यही थी कि सोवियत संघ, जिसे कभी यूएसएसआर कहा जाता था, कमजोर होता जा रहा था। यूएसएसआर में शामिल 15 गणराज्य खुद को अलग करने की लगातार मांग कर रहे थे। अचानक ये मांग तेज होती चली गई और तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को तख्ता पलट करने वाले एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा। सोवियत संघ उन दिनों गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा था। भोजन, दवा और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की कमी व्यापक थी। लोगों को जरूरी सामान खरीदने के लिए भी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा था। मूलभूत चीजें अनुमानित मात्रा से 50% कम थीं। मुद्रास्फीति प्रतिवर्ष 300% से अधिक हो चुकी थी। कारखानों में वेतन देने के लिए आवश्यक नकदी की भारी कमी थी। इस बीच सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने जनरल के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। गोर्बाचेव के खिलाफ उठी विद्रोह की चिंगारी में रूस के उपराष्ट्रपति गेनेडी यानायेव सहित तमाम बड़े सैन्य और नागरिक अधिकारी शामिल थे। देश में आपातकाल की स्थिति पैदा हो चुकी थी। रूस में आपातकाल। रूस में उन दिनों आपातकाल की घोषणा हुई। उपराष्ट्रपति गेनेडी ने राज्य समिति का गठन किया। गेनेडी ने गोर्बाचेव के सुधार कार्यक्रम का भी विरोध किया। पूर्वी यूरोपीय राज्यों पर नियंत्रण खोने से नाराज थे गेनेडी। यूएसएसआर की नई संघ संधि से भयभीत थे गेनेडी। नई संघ संधि पर हस्ताक्षर होना ही बाकी था। उपराष्ट्रपति गेनेडी की नाराजगी ने विद्रोह की आग को बढ़ा दिया, जिस वजह से हालात बिगड़ते चले गए और जनरल गोर्बाचेव के सामने उनकी सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। आखिर संधि में ऐसा क्या था जिसने देश के दूसरे सबसे ताकतवर इंसान को भयभीत कर दिया था? यूएसएसआर की नई संघ संधि। इस संधि से यूएसएसआर की ताकत बढ़ जाती। गोर्बाचेव एक विश्व के सबसे ताकतवर इंसान हो जाते। यूएसएसआर की अधिकांश शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाता। ये संधि 15 राज्यों के बीच समान रूप से वितरित हो जाती। 12 जून 1990 को रूस ने संप्रभुता की घोषणा की। 17 मार्च 1991 को संघव्यापी जनमत संग्रह हुआ।
जनमत संग्रह में कई देशों ने बहिष्कार किया। नए सोवियत संघ के पक्ष में 77.85% मतदान हुआ। शेष 9 गणराज्यों में से 8 ने कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी। यूक्रेन ने इस नए सोवियत संघ से परहेज किया। संधि सोवियत संघ को स्वतंत्र गणराज्यों का संघ बनाने के लिए थी। इसमें आम राष्ट्रपति, विदेश नीति और सेना होती। रूस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को करने थे हस्ताक्षर। 20 अगस्त 1991 को मास्को में होने थे हस्ताक्षर। 1990 में कई देशों ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, आर्मेनिया ने घोषणा की। जनवरी 1991 में लिथुआनिया पर हिंसक घटना। बलपूर्वक सोवियत संघ में लौटाने का हिंसक प्रयास किया गया। करीब एक सप्ताह बाद लातविया में तख्तापलट की कोशिश की गई। जीकेसीएचपी कट्टरपंथियों ने केजीबी एजेंटों को भेजकर गोर्बाचेव को हिरासत में ले लिया, लेकिन कट्टरपंथी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति येल्त्सिन को हिरासत में लेने में कामयाब नहीं हो सके। हालांकि तख्तापलट के इस घटनाक्रम को अंजाम देने में वो कामयाब जरूर हो गए, लेकिन जीकेसीएचपी की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका संगठित न होना। कट्टरपंथियों ने तख्तापलट तो कर दिया, लेकिन अपने अंदर के बिखराव की वजह से ये दो तरफा संघर्ष को नहीं झेल सके। 2 दिनों में सत्ता के खिलाफ गोर्बाचेव के सहयोगी के तौर पर जाने जाने वाले येल्त्सिन और नागरिक आंदोलनों के विद्रोह ने जल्द ही कट्टरपंथियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। तख्तापलट 2 दिनों में ही ढह गया और गोर्बाचेव एक बार फिर सत्ता में वापसी करने में कामयाब रहे। असफल तख्तापलट के कारण सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएसयू का तत्काल पतन हो गया और 4 महीने बाद यूएसएसआर का विघटन हो गया। जीकेसीएचपी के आत्मसमर्पण के बाद इसे लोकप्रिय गैंग ऑफ 8 के रूप में जाना गया। गैंग ऑफ 8 में गेनेडी यानायेव उपाध्यक्ष, वैलेंटाइन पावलोव प्रधानमंत्री, केजीबी के प्रमुख व्लादिमीर क्रायुचकोव, दिमित्री याजोव रक्षा मंत्री, बोरिस पुगो आंतरिक मंत्री, ओलेग बाक्लानोव यूएसएसआर के राष्ट्रपति के अधीन रक्षा परिषद के पहले उपाध्यक्ष, वसीली स्ट्रोडुबत्सेव किसान संघ के अध्यक्ष और अलेक्जेंडर टिजियाकोव जो कि राज्य उद्यमों और उद्योग, परिवहन और संचार की वस्तुओं के संघ के अध्यक्ष थे। इन सभी को गैंग ऑफ 8 के रूप में जाना गया। रूसी फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी आरएसएफएसआर के सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति गोर्बाचेव दोनों ने कट्टरपंथियों के इस काम को तख्तापलट की कोशिश बताया। 1991 का साल रूस के लिए सबसे बुरा वर्ष था। ये वही साल था जिसमें विराट रूप में दिखने वाला सोवियत संघ कई टुकड़ों में बिखर गया। यूएसएसआर के बिखरने के साथ ही दुनिया के नक्शे में रूस सहित अलग 14 देश अस्तित्व में आ गए और यहीं से यूक्रेन के साथ रूस के संघर्ष की जड़ें पनपनी शुरू हो गई थीं।